प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और कलाम में जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारे मसीह भाई बहनों के जीवन में या उनकी लाइफ में आप अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत पारिवारिक झगड़े या डाह या इस टाइप का एक्टिविटी आपको मिलेगी जो अच्छी नहीं होती है और बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मैं भी देखता था कि ऐसी प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे आज मैं कलाम में याकूब की पत्री से 3रा अध्याय है और 14वां वचन कहता है कि पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। 15वीं आयत कहती है यह ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। 16वीं आयत कहती है कि क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। 7वीं आयत में लिखा है कि पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। और 18वीं आयत कहती है मेल मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। तो सच मैं बताऊँ, आज हमारे भी मैं भी जैसे भवन जाता हूँ, आप भी जाते होंगे, तो वहाँ पे या हमारे घरों में जो भी बखेड़ा होता है या झगड़ा होता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखते हैं और महसूस करते हैं कि ये प्रॉब्लम होती है और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक मसीह के जीवन में ये प्रॉब्लम को नहीं होना चाहिए, और अगर एक मसीह भाई बहन के जीवन में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका रीज़न यही होता है कि कहीं ना कहीं अगर डाह, किसी के प्रति विरोध या कोई ऐसी मतलब उसको पसंद ना करना या वो चीज़ जो हो रहा है अगर, तो हम फिर वचन के हिसाब से अपने जीवन को नहीं चला रहे हैं। वो कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत तकलीफ़ देते हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि किसी भाई बहन ने अगर आपको तकलीफ़ दिया है तो उस तकलीफ़ के कारण मन में डाह आ जाता है, मन में विरोध आ जाता है। लेकिन सच ये है कि उस विरोध के कारण हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम प्रभु के आशीषों से वंचित रह जाते हैं। ये आशीषें हमको मिल नहीं पाती हैं और फिर शैतान हमको चोट पहुंचाता है। यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है कि जैसे पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह, मन खराब हो जाता है। एक विश्वासी का दूसरे विश्वासी के प्रति मन खराब हो जाता है और विरोध रखते हो तो सत्य के और विरोध भी करने, जब ऐसा मन खराब हो जाएगा तो हम उसे भाई ये भाई हमको पसंद नहीं, से पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया। और यहाँ पे लिखा है क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और प्रकार का। देखिए जहाँ डाह और विरोध मतलब जहाँ झगड़ा होगा, जहाँ विरोध होगा, वो घर की बात हो या कलीसिया की बात हो, जहाँ पे विरोध है, जहाँ पे डाह है या हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो वहाँ पे कलाम कहता है कि वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। तो वो चीज़ डिस्टर्बेंस तो पैदा करेगी। आपको सिर्फ ये करना है कि अगर कोई भाई आपको तकलीफ दे रहा है, कोई भाई आपको ऐसी कड़वी बात बोल रहा है जो बहुत दुख देने वाली है, तो वो आप उसे, सिर्फ हमको जो हक दिया गया है, एक मसीह भाई बहन को जो हक मिला है, ये हमें उसे अवॉइड कर देना है, भूल जाना है और उसे क्षमा कर देना है। कि प्रभु में हम उसे क्षमा कर देते हैं कि ठीक है भाई आपने ऐसा बोला है, हम उसे क्षमा कर देते हैं। क्योंकि अगर हम उसे क्षमा नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे आत्मिक जीवन के लिए, और वो जब प्रॉब्लम कर देगा तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि जो ज्ञान सच में ऊपर से, जो कलाम में लिखा है कि 7वीं आयत में कि पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है। मिलनसार का मतलब कि हम एक दूसरे से मिलने की इच्छा रखें, वो मिलनसार हो। अब जब हम किसी दूसरे को देखने ही नहीं चाहते हैं तो वो मिलनसार कहाँ हुआ। हम उससे पसंद तो मजबूरी में हम उससे हाय हेलो करते हैं, बहुत खुश होकर उससे मिलते हैं, लेकिन अंदर क्या है कि हमारे अंदर मिलने की उसके प्रति कोई इच्छा नहीं। और देखिए पवित्र होता है और मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से। दया मतलब दया भी, काइंडनेस भी पवित्र आत्मा का फल है कि भाई हमें दया भी करनी चाहिए। और मिलनसार जो मैंने इसके बारे में बताया, और कोमलता, अच्छा नम्र होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे मसीह भाई बहन के जीवन में, मैंने इससे पहला जो वीडियो बनाया था उनमें बहुत बिल्कुल ही ना के बराबर व्यू आया, तो मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होती कि भाई किसी ने नहीं ज़्यादा देखा, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पता है कि मैं परमेश्वर के कलाम को आप तक पहुँचा रहा हूँ और मैं हमेशा ही पहुँचाता हूँ। और यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है कि 13वीं आयत कहती है
याकूब की पत्री का 3 अध्याय की 13वीं आयत कह रही है कि तुम में ज्ञान और समझदार कौन है। क्वेश्चन कलाम कर रहा है हमसे, और उसमें लिखा है कि जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। नम्रता हमारे और आपके अंदर बहुत ज़रूरी है, और ये जो बखेड़ा और जो डाह और झगड़ा और विरोध, जो ये सारे जो गुण हैं, ये संसार के गुण हैं, और अगर ये गुण ज़्यादा प्रकट होने लग जाएं तो समझ लीजिए कि डिस्ट्रक्शन आने वाला है, विनाश आने वाला है, नुकसान होगा इससे। और सचेत हो जाएं, शैतान पूरा इसका फ़ायदा उठाएगा। जब भी ऐसे गुण प्रकट होने लगे हमारे जीवन में, आपके जीवन में, या कुछ भवन में, कलीसिया में, घर में, परिवार में, तो आप इस चीज़ को समझ के सचेत हो जाएं कि अब शैतान अपना काम करने वाला है। हमें उस वक्त अपने आप को सरेंडर करना है और अपने आप को बहुत ही गहराई से और सीरियस होकर एग्जामिन करना है कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस विरोध के कारण, इस झगड़े के कारण कहीं हम भी प्रभु के विरोध में ना हो जाएं, कहीं हम कलाम वचन के विरोध में, कलाम के विरोध में ना हो जाएं, कोई हमसे ऐसी कड़वी जड़ ना फूट निकले, कोई हमसे ऐसी बात ना निकल जाए, कहीं हमारे ज़रिए झगड़ा ना उत्पन्न हो जाए और हम झगड़े का कारण एक मसीह भाई बहन के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि उसके जैसे हम किसी झगड़े के कारण ना हो। और अगर हम बन रहे हैं तो शैतान हमारा इस्तेमाल कर रहा है, वो हमको इस झगड़े का कारण बना रहा है। और रीज़न सिर्फ जब भी ऐसा होगा तो हम देखिए, हम दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी सामने वाली परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमारे हाथ में है कि परमेश्वर का कलाम है, पवित्र शास्त्र है, हम आप इसको पढ़ें और अपने जीवन को बदलें और आप इसी के हिसाब से चलें। बस ये हमको सुरक्षित रखेगा और आप सुरक्षित बाहर नहीं रह पाओगे। आप ना चाहते हुए भी आप उस खाई में गिर जाओगे, उस गड्ढे में गिर जाओगे, और वचन आपको निकालेगा, वचन आपको उस गड्ढे से निकालेगा, परमेश्वर का कलाम आपको बचाएगा। तो आप इसी से जैसे हटे, जैसे कि यहोशू की पुस्तक में भी लिखा है कि इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। वही चौकसी कब हम कर पाएंगे? जब हम परमेश्वर के वचन में ध्यान दिए रहेंगे। अगर हमारा ध्यान हटा, झगड़ा डा कहीं हो रहा है, हमारा मन उसमें लगा, तो फिर कहीं ना कहीं से हम फिसल जाएंगे, हमको चूट होने का डर है। और उसमें भी ये चीज़ को क्लियर किया है यहोशू की पुस्तक में कि इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि इसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो हम जो जीवन जी रहे हैं तो सफलता के लिए तो जी रहे हैं, हमारा पारिवारिक जीवन सफल हो, हमारा आत्मिक जीवन सफल हो, हम जॉब प्रोफेशन में सफल हो, हम जहाँ पे जाते हैं, भवन में जाते हैं, वहाँ पे भी हमारा सम्मान हो, वहाँ पे भी हम सफल हो। तो ये जो सफलता मिलेगी तो वो हमें अपने विजडम से नहीं मिलेगी, परंतु परमेश्वर के कलाम के अनुसार जब हम चलेंगे तो हम ज़रूर सफल होंगे और हमसे परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। और ये ज़रूरी है कि हमारे और आपके जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए और जो मैंने बोला है इसको मनन करिए और इसको दूसरे भाई बहनों तक भी पहुंचाइए, जिससे कि परमेश्वर की आशीष से उस भाई बहन के जीवन में भी आ सके। सभी को जय मसीह।